हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द बहुत ज़्यादा होने लगती है अचानक लोगों को, और वैसे भी इस समय मौसम बदल रहा है। और मौसम बदलने की वजह से लोगों की पानी की कमी हो जा रही है। जरा भी धूप लग जाती है या लू लग जाती है तो आपको पेट दर्द होना या नॉर्मल उल्टी होना एकदम नॉर्मल सी बात है। और कुछ लोग इसको सीरियस लेते हैं और तुरंत ही अल्ट्रासाउंड जांच वगैरह दुनिया भर की जांच से अल्ट्रासाउंड कराना शुरू कर देते हैं, और बिना डॉक्टर से परमिशन से। तो बिना डॉक्टर से सलाह, पहली बात तो कोई जांच नहीं करानी चाहिए। आप कभी भी कोई जांच कराएं तो किसी डॉक्टर के सलाह से ही कराएं, तो बेटर रहता है। चलिए आपको इसके हम बारे में बता दें कि पेट दर्द क्या होता है, और कुछ पहले प्राथमिक उपचार बता दें। तो देखिए, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, तो आपको पानी की कमी हो जाएगी जरा भी धूप लगेगी तो इसमें आप क्या करेंगे कि यदि आप गांव से हैं तो आप नॉर्मल शरबत बना के पीजिए। जैसे कि आप गांव में नींबू मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, इसका शरबत बना के पीजिए, बेटर रहेगा। नींबू पानी और हल्का सा चीनी, हल्का सा नमक बना करके, और 2 गिलास 3 गिलास 1 गिलास जैसा आप पी पाए पिए। दोपहर में 2-3 बार पी लेंगे तो सबसे पहले तो ये बात आपको होगी नहीं, पेट दर्द या गैस या जो भी कुछ होती है मौसम की वजह से जो भी दिक्कतें होती है वो नहीं होगी। और चलिए, यदि बाई चांस आपको पेट दर्द हो जा रही है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें। देखिए, पेट दर्द कई तरह से होती है, जैसे कि दस्त के साथ में होती है, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी के साथ में होती है, कभी पेट में जलन और बहुत ज़्यादा ढकारें आती हैं तब पेट दर्द होती है। तो इस टाइप से अलग अलग थोड़ी बहुत दवा चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल यदि आपको पेट दर्द हो रही है तो आप क्या करेंगे कि मेफ्टाल स्पास टैबलेट ले लेंगे। कोई भी डीएसआर में टैबलेट ले लेंगे, जैसे कि पेंटाप डीएसआर है, बट ये बहुत कॉस्टली है, तो आप नॉर्मल कोई भी डीएसआर ले सकते हैं। और या एसिलागार्डी मिल जाए तो बेटर रहेगा, बट एसिलागार्डी हर जगह उपलब्ध नहीं है। जनरली सस्ती वाली डीएसआर गैस की कोई भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में मेफ्टाल स्पास ले लें और एक मेट्रोजी ले लें। और एक जो है आप यूनी इंजाइम या एरिस्टोजाइम, ये 4 टैबलेट आपको याद होनी चाहिए, आप इसको ले लीजिए। मैं फोटो लगा दे रहा हूँ चारों का, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेडिकल पे दिखा कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि आपको इसके साथ में पेट दर्द तो हो रहा है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा खट्टी ढकारें या पेट में जलन या पेट बड़ा भारीपन बहुत ज़्यादा है, पेट फूला सा लग रहा है, तो आप नॉर्मली एक कोई भी एंटासिड सिरप ले लें। एंटासिड सिरप में जैसे कि पैन एम्पियस आता है, या रैनिडोम ओ आता है, या रैनिडोम एम्पियस आता है, या इस टाइप से कोई भी आपको एनकुल सिरप आता है। ये सब एंटासिड सिरप है। और अल्जल आता है, अल्जल ए शायद आता है, या अल्जल ओ ऐसे कुछ करके आता है। कोई भी एंटासिड आपको मिल जाए मार्केट से तो आप उसको ले लीजिए। ये सब पेटेंट कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां, बाकी जेनरिक कंपनी भी आती है, लेकिन प्रयास करें कि आप कोई भी जेनरिक दवा से थोड़ा सा बचें। चलिए, यदि आपको उल्टी के साथ में पेट दर्द है और उल्टी और दस्त भी है साथ में, उसके साथ में पेट दर्द है, तो बहुत लोग डर जाते हैं क्या हुआ। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है। यदि आपको उल्टी हो रही है और दस्त हो रही है तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉल आपको लेना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉल आप ले लीजिए, गर्म पानी में डाल के उसको पिया जाता है, छोटा वाला पाउच। 1 गिलास पानी में घोर करके वो पी लीजिए, उसके साथ में दवा खा लीजिए। चलिए, दवा का नाम बता दे रहे हो, तो मेफ्टाल स्पाइस टैबलेट आता है। और यदि उल्टी और दस्त है आपको तो उसमें आपको फाइनल ओजेट टैबलेट लेना होगा, जो कि एंटीबायोटिक है, जो कि आपके पेट में किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अल्सर या और भी कोई दिक्कत, किसी तरह का इन्फेक्शन, स्वेलिंग या जो भी कुछ हो रही है तो उसको सही करने के लिए फाइनल ओजेट टैबलेट है, जो बहुत बेटर रिस्पांस देता है। मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। और इसके साथ में आप यदि आपको उल्टी दस्त है तो भाई पेंटाप डीएसआर ले सकते हैं, पेंटाप डी ले सकते हैं, या कोई भी आप जेनरिक में भी डीएसआर कोई ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ में आप बिजिलेक टैबलेट, बिजिलेक कैप्सूल आती है, उसको आप ले सकते हैं, बिजिलेक, या आप एरिस्टोजैम कैप्सूल भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई मिल जाए आप ले लीजिए, बेटर रहेगा। बिजिलेक अगर मिल जाए तो वो ले लीजिए। और ये 4 टैबलेट हुए, चारों टैबलेट को मिला करके खाइए, और इसके साथ में आप इलेक्ट्रॉल ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और यदि उल्टी हो रही है तो मैंने उल्टी की दवा नहीं बताई आपको। उल्टी की जो टैबलेट आती है वो वोमिकाइंड 4 mg आती है। उल्टी बहुत ज़्यादा होती है तो आप वोमिकाइंड 4 mg 3 टाइम ले सकते हैं। 8 mg में भी आती है, बट 8 mg तो डॉक्टर्स चलाते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा 4 mg में ही 2 से 3 टाइम आप ले सकते हैं। मीठा टैबलेट होता है। यदि उल्टी आपको ज़्यादा हो रही है और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है तो आप खाली पेट वोमिकाइन एमजी टैबलेट आती है, खाली पेट एक जबान पर रख लीजिए, वो अपने आप घुल जाएगा, और मीठा टैबलेट भी होता है। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया रिस्पांस इसका होता है। तो ये कुछ दवाएं हैं जिसका आप पेट दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उल्टी दस्त के साथ में यदि आपको, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट में जलन है, खट्टी ढकारी आ रही है, तो आप एंटासिड टैबलेट, जैसा कि मैंने पहले बताया, अल्जल हुआ, या रेनेडोम हुआ, या इस टाइप से पैन एम्पियस हुआ, कोई भी आपको मिल जाए मार्केट से, एनकुल हुआ,
तो आप इसमें से कोई भी एक टैबलेट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही बात आज उल्टी के साथ में पेट दर्द की। स्पेशली मैंने पेट दर्द को इसमें कवर किया है कि लोगों को पेट दर्द होता है तो क्या करें। हाँ, ये भी बता दें कि यदि आपको पेट दर्द नहीं है, नॉर्मल सी यदि आपको दस्त हो रही है, तो भी आप पेट दर्द की दवाई एक ले लीजिएगा, उसके साथ में बाकी जो दवाएँ हैं उसको आप ले सकते हैं। तो क्या होगा कि यदि बाई चांस दस्त ज़्यादा हुई है और आपको पेट दर्द नहीं है, तो आप एक गोली ले लेंगे तो ये रहेगा कि आगे दर्द नहीं होगा। कभी-कभी होता है कि पेट दर्द नहीं होता है, लोग नॉर्मल दस्त की दवा लेते हैं, लेकिन अचानक जब पेट दर्द होता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए भाई पेट दर्द की 1 टैबलेट 2 टैबलेट वैसे भी घर पे रखना ज़रूरी होता है, जिसका नाम है मेफ्टालिस्पास, जो कि स्पेशल इसमें आता है। और पेट दर्द के बारे में और भी हम यदि आपको एक्स्ट्रा कुछ बोनस टिप्स दे दें, तो देखिए मेफ्टालिस्पास के साथ में पेट दर्द का आता है एक नोबेल स्पास या सुपर स्पास। तो ये नोबेल स्पास और मेफ्टाइल स्पास में क्या अंतर है, तो मैं बता दूं आपको। नोबेल स्पास या सुपर स्पास जो है, वो स्पेशली पीरियड्स का दर्द हुआ या पथली का दर्द हुआ या इस टाइप का कोई विशेष वो अल्सर का दर्द ना हो। जैसे कि गैस और अल्सर की वजह से जो दर्द होती है उसमें मेफ्टाइल स्पास बेटर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन उसके साथ में यदि बच्चेदानी का दर्द हो या पथली का दर्द हुआ या मतलब इंटरनल और भी किसी अन्य टाइप का दर्द हुआ जिसमें गैस से विशेष संबंध ना हो, तो उसमें आप जो मैंने बताया सुपर स्पास और नोबेल स्पास, इसको आप ले सकते हैं। तो ये बेटर रिस्पांस देता है। स्पेशली देखिए कभी-कभी लगता है कि औरतें जो होती है पीरियड्स के दर्द में दवा नहीं लेती हैं कि मेरा पीरियड्स रुक जाएगा या कोई दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको पीरियड्स का दर्द है तो आप सुपर स्पास या नोबेल स्पास दोनों में से कोई भी टैबलेट मिल जाए मार्केट में, आप खा लेंगे, बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है और बहुत स्ट्रेस फ्री भी आप महसूस करेंगे। और सारा आपके घर का काम तो करना ही होता है, समस्या कुछ भी हो, घर का खाना बनाना होता है। तो इसमें आप नोबेल स्पास या सुपर स्पास ले सकते हैं पीरियड्स वाले दर्द में। पीरियड्स वाले दर्द में मेफ्टाइल स्पास भी थोड़ा बहुत वर्क करता है, बट बेटर नहीं करता है, उतना अच्छा नहीं करता है। मेफ्टाइल स्पास का वर्क ये होता है कि आपको कोई भी अल्सर या गैस से संबंधित दिक्कत है तो आप पेट में मरोड़ जाए, स्पेशली ये मरोड़ के लिए होता है, पेट में ऐंठन मरोड़ जो जिसे कहते हैं, तो इसमें मेफ्टाइल स्पास बेटर रिस्पॉन्स देता है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ पेट दर्द से संबंधित और इसके कुछ मैंने आपको आज टिप्स दिए हैं। जानकारी आप दवा हिसाब से लें और यदि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। हम लोग एक नॉर्मल छोटा-सा टिप्स देते हैं जो कि प्राथमिक उपचार के लिए आप ले सकते हैं। बट बेटर रिस्पॉन्स तो भाई अच्छे डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। ये एक छोटा-सा टिप्स था जो कि आप प्राथमिक उपचार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 खुराक लेकर के। ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाना बेटर रहेगा आपके लिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप खुद से दवा लें, क्योंकि परिस्थिति, समय और रोग के हिसाब से दवाओं को घटाया-बढ़ाया जाता है। कभी-कभी रोग कुछ और होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या रोग है और हम कुछ और दवा खाने लगते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स के पास तो जाना बेटर रहेगा ही। यदि आप सक्षम हैं तो आप अपने से दवा कभी ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। बाकी ये छोटी-सी टिप्स थी और एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था जिसके बारे में हमने आपको आज बताया है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।